हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ सिंपल कुर्ती को किस तरीके से कट करना है और उस पर नेक डिज़ाइन जो है वो किस तरीके से देना है, पैटर्न जो हमारी सिंपल कुर्ती है अट्रैक्टिव दिख सके। तो यहाँ पर मैं लार्ज साइज़ की बताने वाली हूँ कुर्ती। तो लार्ज साइज़ की जो कुर्ती की चौड़ाई होगी वो मैं आपको दिखा रही हूँ। कपड़े को जब डबल फोल्ड कर लेंगे वो हमारा होना चाहिए 22 इंच, यानी कि खुला कपड़ा 44 इंच और डबल कपड़ा 22 इंच और 4 बार जब फोल्ड करेंगे 11 इंच। तो जब चौथाई हिस्सा हमने 11 इंच ले लिया है, इसके बाद जो भी हमारा एक्स्ट्रा वाला कपड़ा होगा उसको हम कट करके हटा देंगे। जो एक्स्ट्रा वाला कपड़ा है उसका अभी हमारे पास कोई यूज़ नहीं है। पहले हम कुर्ती कट करेंगे, उसके बाद की चीज़ें मैं आपको आगे बताऊंगी। तो चलिए फटाफट जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम हटा देते हैं। तो यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा वाला कपड़ा अब कट कर लिया है। अब मैं आपको बताऊंगी जो कुर्ते की लंबाई है, आप जितना पहनना चाहो उसे 3 इंच बढ़ा लेना है। तो यहाँ पर मैं जो कुर्ते की लंबाई है वो दिखा रही हूँ। वो यहाँ पर मैं 41.5 इंच की लंबाई पहनने वाली हूँ, यानी कि ये आएगा हमारा कुछ 39 इंच की लेंथ मिलेगी। तो यहाँ पर हमने कपड़े को 4 बार फोल्ड किया है। 4 बार फोल्ड जो होगा लार्ज साइज का वो 11 इंच का होता है। तो अब इसके बाद में हम अब कर लेते हैं गले की चौड़ाई, जो कि हमारी होगी 3 इंच। 3 इंच से ज़्यादा नहीं रखना है। इसके बाद में हम कंधा ले लेते हैं। कंधा जो होगा हमारा 4.5 इंच का होगा। इसके बाद हम मुड्ढे का निशान लगा लेते हैं। मुड्ढे का निशान जो होगा हमारा 6.5 या फिर 7, इससे ज़्यादा आपको अभी नहीं करना है। इसके बाद एक लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइन ड्रॉ करने के बाद हमें इसे कॉर्नर तक मिला लेना है। इसलिए मिला लेना है क्योंकि ऑलरेडी मैंने यहाँ पर चौड़ाई ले रखी है। इसके बाद मुड्ढे का हमें शेप देने के लिए 1 इंच का मार्क करना है और गोल का शेप दे देना है। तो ये हमारा मुड्ढे का शेप हो चुका है। अब इसके बाद से हमें क्या करना है, शोल्डर की फिटिंग देनी है, मुड्ढे की फिटिंग देनी है। तो इसमें हमें क्या करना है, 1/2 इंच का मुड्ढे की तरफ शेप लगाना है ऊपर का और इसको यहाँ से कट करेंगे। वो पहले हम निशान लगा लेते हैं। इसके बाद हमारे बस्ट की जो फिटिंग होती है वो 5 इंच की होती है। 5 इंच पे हम मार्क करेंगे। अब जो हमने 11 इंच का हिस्सा लिया हुआ था, 11 इंच में हमने क्या करना है, 1/2 इंच कम करना है। वो किस तरीके से करना है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, एक लाइन हमने वहां से ड्रॉ कर लिया है। इसके बाद में हमें जो करना है वो लेना है चौक का हिस्सा। चौक के हिस्से पे हमने 19 इंच का लगाया हुआ है। जो ऊपर से स्लिट ओपन करना चाहता है वो कर सकता है। अब यहाँ पर हमने 1/2 इंच की बात की थी, तो 1/2 इंच हमें कॉर्नर से लेकर के हमें आर्म होल के पास मिलाना है। उसके बाद चौक यानी कि स्लिट के हिस्से तक हमें इसको मिला देना है। ये हमारी कटिंग का हिस्सा होगा। फिटिंग का हिस्सा कैसे होगा इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ से हमें कपड़े को कट करना है। अब फिटिंग का हिस्सा हम कैसे लेंगे, फिटिंग का हिस्सा हमें 1 इंच अंदर से लेना है। उसके बाद सेम जैसा हमने कटिंग के हिस्से पे मार्किंग की है वैसे ही सेम हमें इसको भी मार्किंग कर लेनी है। तो ये देखिए 1 इंच का गैप करके अब इसको हमें कट करना है। उधर का हिस्सा हमारा कटिंग का हो जाएगा और ये हमारा मार्जिंग का होगा, दूसरा वाला हमारा फिटिंग का होगा। तो अब यहाँ पर हम इसको कट कर लेते हैं जैसे हमने निशान लगाया है। इससे पहले भी मैंने बहुत सारी कुर्तियां कट करना बताया है आपको, और इसी तरीके से बहुत ही आसान सा जो भी बिगनर्स हैं वो बना सकते हैं। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ ऐसे ही वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊं। तो हमारा जो कुर्ती है वो कट गया है। अब दोनों पार्ट कट कर लेंगे। हम यहाँ पर बिना बुकरम के डिज़ाइन बनाने वाले हैं गले की, तो वो किस तरीके से बनाएंगे वो मैं आपको दिखा देती हूँ। जो हमारी कुर्ती है, सबसे पहले हम बैक वाले हिस्से का गला कट करेंगे। तो उसकी जो लंबाई है मैं 3 इंच ले रही हूँ। बैक वाला गला जो है वो हमने बहुत छोटा बनाना है। आप जितना पहनना चाहते हो 7-8 वो आप बना सकते हो। यहाँ पर लंबाई जो हमने ली है वो सिर्फ 3 इंच की ली है। इसके बाद हमें गोल सा शेप देना है बैक वाले हिस्से पे, सेम 1/2 इंच का मार्क करके और गोल का शेप बना देंगे। अब इसके बाद हमने जहाँ से मार्किंग की है इसको कट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने बैक वाले हिस्से के नेक कट कर लिया है। ये हमारा बैक वाला पार्ट है कुर्ती का। अब हम फ्रंट वाले पार्ट को कट करेंगे। फ्रंट वाला जो नेक है उसी पे हम डिज़ाइन देने वाले हैं, तो उसको किस तरीके से कट करना है वो मैं आपको दिखाऊंगी। सेम हमें इसको फोल्ड कर लेना है। 3 इंच का हमने जो चौड़ाई लिया है वहीं से हमें क्या करना है, 5 इंच की लंबाई लेना है गले की। ये लेने के बाद में हमें एक लाइन स्ट्रेट इसमें
बना लेना है एक लाइन। इसके बाद हमें इधर साइड वन साइड में पूरा मार्किंग कर लेनी है। इस यहाँ पर हम नीचे से फिर से 2 इंच का मार्क करेंगे। यहाँ पर सीधा हमें कट करना है। तो यहाँ पर पहले हम गोल का शेप दे देंगे। गोल का शेप मैंने आपको पहले ही बताया है किस तरीके से लेना है। 1 इंच या फिर ½ इंच का मार्क करके और गोल का शेप दे देना है। इसके बाद जो हमने 2 इंच नीचे से मार्किंग की है वहां पे एक कट लगाना है कुछ इस तरीके से। ये देखिए हमने कट कर लिया है और अब इसको मैं ओपन करके दिखाती हूँ। इसके बाद जब हम इसकी सिलाई करेंगे, इस पर किस तरीके से पैटर्न देंगे वो हम आपको दिखाने वाले हैं। तो हमने अपने सलवार का कंट्रास्ट में ये कुछ इस तरीके से पट्टी बनाई हुई है। डोरी और लूप के साथ हम डिज़ाइन बनाएंगे। तो जो हमारा लूप है वो कितने इंच का होगा, वो 2-2 इंच की हमने मार्किंग करके लूप्स को हमें कट कर लेना है। लूप्स अगर आप चाहते हो कि मैं आपको बताऊं किस तरीके से बनना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं लूप्स भी बनाना आप लोगों को दिखा दूंगी। तो यहाँ पर देखिए इतने सारे हमने लूप्स बना करके रेडी कर लिया है और डोरी भी हमने पहले ही बना ली है। डोरी किस तरीके से पलटी जाती है वो भी मैं आप लोगों को ज़रूर सिखाऊंगी। तो हमारा जो कुर्ती का फ्रंट का पार्ट है वो हमें बनाना है। तो फ्रंट पार्ट जो कुर्ती का है उसके लिए हमने ये कंट्रास्ट में फैब्रिक लिया हुआ है। इसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी होगी वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर हमने 11.5 इंच की लंबाई ली है और 11.5 इंच की हमने चौड़ाई ली है। तो ये करने के बाद हमें क्या करना है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले जो हमने कंट्रास्ट वाला कपड़ा लिया उसको कुछ इस तरीके से उल्टा साइड रखना है। इसके बाद में अपनी कुर्ती का हिस्सा रखना है। बीच का हिस्सा ध्यान रहे दोनों पार्ट बराबर होना चाहिए, तो इसलिए बीच का हिस्सा हमने मार्क पहले ही कर लेना है। तो अब हमने सेम जैसे गले की डिजाइन कट की है वैसे ही हमें इस पे सिलाई लगानी है। ध्यान रहे बहुत ही अच्छे तरीके से आपको सिलाई लगानी है कॉर्नर पे भी। इसमें ना ही बुकरम का यूज़ करना है आपको और गला जो है बहुत ही फिनिशिंग के साथ आने वाला है। जब भी आप इस तरीके की डिज़ाइन बनाओ तो बिना बुकरम बनाओ तो और भी ज़्यादा अच्छा बनेगा। बाकी अगर आप बुकरम लगाना चाहोगे तो बुकरम भी लगा के इस तरीके की डिज़ाइन बन सकती है। तो यहाँ पर हमने जैसे डिज़ाइन बनाई थी गले की उस पर हमने सिलाई लगा ली है। अब जो ये एक्स्ट्रा वाला फैब्रिक था हमने कंट्रास्ट में लिया हुआ है, इस हिस्से को हमें कट करना है। ये देखिए ये वाला पार्ट हमें कट कर लेना है। चलिए हम फटाफट अब कट कर लेते हैं इस वाले पार्ट को। ध्यान रहे हमें सिलाई पे बिल्कुल कट नहीं करना होता। अगर सिलाई वाले पार्ट पे कट करेंगे तो ये फिर खुल जाएगा, फिर हमें डबल सिलाई इस पे लगानी पड़ेगी और फिनिशिंग भी हमारी ख़राब हो जाएगी। तो ध्यान रहे सिलाई पे हमें बिल्कुल भी कट नहीं करना। अब इसके बाद में हमें क्या करना होता है, जो हमारे कॉर्नर एरिया होते हैं राउंड शेप या वी शेप के, वहाँ पे इस तरीके से कट लगा लेने होते हैं ताकि अच्छे से फोल्ड हो जाए और फिनिशिंग भी अच्छे से आ जाए। अभी हमने कट लगा लिया है। अब इसको ऊपर की तरफ पलट लेना है। अब हमने कुर्ती के सीधे वाले साइड पे इसको पलट लिया है और जो भी कॉर्नर वाला एरिया है उसको हम किसी भी नीडल या फिर नुकीली चीज से अंदर की तरफ हमने ऊपर कर लेना है। देखिए कुछ इस तरीके से, क्योंकि ये कॉर्नर का एरिया है अच्छे से ऊपर से नहीं आ पाएगा। तो यहाँ पर हमने नीडल से इसको ऊपर की तरफ निकाल दिया है। अब इसके बाद में हमें क्या करना है वो मैं आपको दिखाती हूँ। लूप्स का काम कहाँ पे होगा, तो लूप्स जो हम लगाने वाले हैं वो इसी साइड में लगाएंगे। तो सबसे पहले हमने ये देखिए कुछ इस तरीके से फोल्ड किया हुआ है वी के शेप में। तो जो हमारा कंट्रास्ट वाला कपड़ा है जिसपे हम डिजाइन दे रहे हैं उसके नीचे वाले हिस्सा जो होगा वो हमने 7 इंच रखा हुआ है और इसको हमने 8.5 इंच रखा हुआ है ऊपर के साइड में। ऊपर की साइड चौड़ा और नीचे के साइड पतला। इसके बाद में ये जो हमने लूप्स बनाए हैं इसके साइड एरिया पे हम इसको लगा करके सिलाई लगाएंगे। और ध्यान रहे ऊपर से 1 इंच हमें छोड़ देना है क्योंकि वो हमारी सिलाई का हिस्सा जाएगा। चलिए पूरे में हम लूप्स लगा लेते हैं अच्छे से। ध्यान रहे अभी इसके अंदर हमें डोरी का भी यूज करना है। किस तरीके से यूज करना है वो मैं आगे आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। एक चीज आप लोगों से कहना चाहूंगी, जो भी हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। और जो भी हैं देख रहे हैं वो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए।
अगर आप इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी कंटेंट आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है या फिर और भी कोई तरीके की ड्रेस वगैरह आप लोगों को बनवानी है जो आप नहीं बना सकते हो अपने से, उसकी स्टिचिंग और कटिंग देखनी है, वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अदरवाइज आप हमारे प्रोडक्ट जो हैं वो मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेजोन पे आते हैं। अगर आप उसको बाय करना चाहते हो बिना मीशो, फ्लिपकार्ट पे जाए डायरेक्ट बाय करना चाहते हो, आप इंस्टाग्राम पे जाइए, आपको उसमें से जो भी प्रोडक्ट पसंद है आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, आपका ऑर्डर बुक हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमने लूप्स को लगा लिया है और जो भी एक्स्ट्रा वाला कपड़ा है ऊपर से हम कट करके हटा देंगे दोनों साइड से। और हमारा देखिए कि प्लेन कुर्ती कितने खूबसूरत तरीके से हमने इसको नेक बना लिया है। अब जो हमने डोरी की बात की थी, डोरी इस लूप्स के अंदर डालेंगे। तो ये देखिए हमने लूप्स के अंदर पहले ही डाल ली है। और एक चीज़ और बताना चाहूँगी, आपने ये देखिए जहाँ पे 7 इंच का कॉर्नर वाला हिस्सा है वहाँ पे जो हमने लूप्स लगाया है इस वाले पे, इस पे हमें क्या करना है, स्टिच यानी कि सिलाई कर देनी है इस पे, क्योंकि ये जो कॉर्नर वाला हिस्सा है लूप्स का, अगर इस पे हम सिलाई नहीं करेंगे तो जो हमारी डोरी लगी हुई है वो ऊपर की तरफ उड़ जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर हमें 2 सिलाई लगा लेनी है ताकि अच्छे तरीके से कॉर्नर के पास से ये लूप्स बैठ जाए फिनिशिंग के साथ में, ताकि हमारी डोरी भी ऊपर की तरफ ना उठे। अब इसी तरीके से हमें दूसरा वाला कॉर्नर का हिस्सा सिलाई लगा लेना है बराबर से। अब इन लूप्स को हमने अटैच कर दिया है अपनी कुर्ती से, बिल्कुल भी हमारी डोरी ऊपर की तरफ नहीं उठेगी। हमारी ये जो हमने फ्रंट का डिज़ाइन है वो हमने फाइनल कंप्लीट कर लिया है। आई होप कि आप लोगों को ये डिज़ाइन पसंद आई होगी। अब हमको कुर्ती किस तरीके से सिलना है वो मैं आपको दिखाऊंगी। बैक वाले पार्ट पे पहले ही हमने पट्टी लगा ली है, बहुत बार हमने बताया हुआ है इसलिए हमने डायरेक्ट पट्टी लगा ली है। इसके बाद में हमें दोनों शोल्डर को ज्वाइन कर लेना है। सिंपल दोनों का सीधा हिस्सा अंदर की तरफ रख के ऊपर से हमें सिलाई लगानी है उल्टे साइड पे। ये देखिए कुछ इस तरीके से। एक शोल्डर ज्वाइन हो गया, इसी तरीके से हमने दूसरा वाला शोल्डर भी ज्वाइन कर लेना है। इसके बाद में आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी खुली वाली स्लीव्स किस तरीके से अपने कुर्ती में अटैच करते हैं। अभी तक हम आपको गोल वाली स्लीव्स बता रहे थे कि गोल वाली स्लीव्स किस तरीके से अटैच की जाती है, बट आज मैं यहाँ पर आप लोगों को बताऊंगी किस तरीके से खुली वाली स्लीव्स बिना साइड सिले स्लीव्स को अटैच किया जाता है कुर्ती में। तो यहाँ पर देखिए हमने शोल्डर को ज्वाइन कर लिया है। अब हम आपको स्लीव्स लगाना इसमें दिखाएंगे। स्लीव्स तो यहाँ पर हमने पहले ही कट कर ली है, इसको फिटिंग हमने नहीं दिया है। स्लीव्स बहुत ही आसान और सिंपल सी स्लीव्स थी, इस वजह से हमने वो वीडियो नहीं बनाई, लेंदी हो गई। अब हमें क्या करना है, स्लीव्स का बीच वाला पार्ट हमें मार्क कर करके उसके बाद हमें कुर्ती का बीच वाला पार्ट रखना है। पहले एक साइड हमें सिलाई लगानी होगी, फिर उसके बाद दूसरी वाली साइड सिलाई लगानी होगी। इसलिए सिलाई लगानी होगी क्योंकि अगर हम इस कुर्ती में साइड से स्टार्ट करेंगे जो हमारी स्लीव्स है उसकी फिनिशिंग बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो ध्यान रहे जब भी हम इस स्लीव्स को लगाएं तो जो हमारे स्लीव्स की बीच वाला पार्ट है और कुर्ती का बीच वाला पार्ट है दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख करके तभी हम इस पे सिलाई लगाएंगे। ये देखिए हमने दूसरा साइड भी सिलाई लगा लिया है और हमारी स्लीव जो है वो अटैच हो चुकी है कुर्ती में। अब इसी तरीके से दोनों स्लीव्स हमने यहाँ पर लगा ली है। ये देखिए ये हमने स्लीव्स लगाई और ये दूसरी वाली भी अटैच कर ली है। अब इसकी फिटिंग किस तरीके से देनी है वो मैं आपको दिखाऊंगी। सिंपल हमें जितने इंच की स्लीव्स पहननी है और जितने इंच की कुर्ती पहननी है वो आपको दिखाऊंगी। जो लार्ज साइज की फिटिंग होती है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। लार्ज साइज की जो चौड़ाई होगी बस साइज की वो 19 इंच की होगी और जो हिप के पास में हमारी जो चौक का हिस्सा होता है स्लिट का उसकी जो लंबाई होगी वो भी 19 इंच की होने वाली है और चौड़ाई जो होगी वो 20 या फिर 19.5 रखना होता है क्योंकि हिप का हिस्सा थोड़ा सा ज्यादा होता है।
अब स्लीव्स की फिटिंग से हम स्टार्ट करेंगे। जिसको जितना लूज पहनना है फिटिंग, वो इस हिसाब से स्लीव्स की फिटिंग रख सकता है आगे के हिस्से पे। उसके बाद हमें सीधा इसमें सिलाई लगाते हुए आना है और जहां पर हमने कुर्ती की फिटिंग दी है साइड की, उसको वहां से भी सिलाई लगाते जाना है। यानी कि 19 इंच पे हमने सिलाई लगाई मार्किंग की है, वहीं से हमें इसको हिप के हिस्से तक सिलाई लगा लेनी है। बट मैं आप लोगों से एक चीज कहना चाहूंगी, जो सिलाई करते हैं वो गोल वाली ही स्लीव्स लगाएं, उसकी जो फिनिशिंग होती है वो अलग होती है। और जो ये सिंपल वाली सीधी सिलाई की फिटिंग होती है स्लीव्स की, वो कम अच्छी होती है, फिनिशिंग उसमें कम होता है। इसलिए गोल वाली स्लीव ज्यादातर आप लगाया करो। अब दूसरा साइड भी इसी तरीके से हम फिटिंग दे देंगे हिप तक। और ये अब हमारी कुर्ती जो है फिटिंग हो चुकी है। अब इसके बाद हमें दोनों स्लिट बनानी है, बॉटम बनाना है, वो मैं फटाफट आप लोगों को बना करके दिखाने वाली हूँ। ये देखिए दोनों साइड की स्लिट, क्योंकि यहाँ पर मैं स्ट्रेट बना रही हूँ इसलिए स्लिट आप लोगों को दिखा रही हूँ। इसको सिंपल 2 बार ही फोल्ड करके सीधी सिलाई इसमें लगाना है, जैसे कि मैं हर बार आपको स्लिट बनाते हुए दिखाती हूँ। कुछ कुर्तियों में आपको स्लिट बनाना भी नहीं बताती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैं इतनी सारी वीडियोस में बता चुकी होती हूँ। फुल कुर्ती की स्टिचिंग इसलिए दिखाती हूँ क्योंकि जो भी हमारे चैनल पे नए आए होंगे वो फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे, तो उनको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा कि पूरी कुर्ती तो बताया नहीं हमने। इसलिए मैं हर वीडियो में स्लिट वगैरह बना करके दिखा देती हूँ। अब हमारी दोनों साइड की स्लिट रेडी हो गई है। अब बॉटम वाला हिस्सा भी हमने सिलाई कर लेना है। तो सेम बॉटम वाला भी हिस्सा हमें इसी तरीके से करना है और दूसरा वाला भी हिस्सा इसी तरीके से फोल्ड करना है। फाइनली हमारी दोनों हिस्सा बॉटम का रेडी हो चुका है और स्लिट भी हमने बना ली है। कुर्ती भी हमारी रेडी हो चुकी है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। आप भी इसी तरीके से अपने कपड़े को डिज़ाइन दीजिए, सिंपल कुर्तियों को। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। इसको मैं आपको वेयर करके भी ज़रूर दिखाऊंगी। और पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा।